Hello. Hi. Good evening, ma'am. Good evening. How are you? Good, good, very well. How about you? I'm also fine, ma'am. Am I audible properly? Yes, you are. Okay. Okay. Thank you so much for joining today's live session. And sorry for the inconvenience of last Saturday. Sorry, last Friday. That's okay. Yeah. That's okay. So we are okay. Thank you for understanding, ma'am. So first of all, I would like to introduce you to our audience. Then we will be starting the session. Okay. So guys, today we have Okay. dietitian and diabetes educator dietitian Rashi Goyal with us about her professional experience. She has 7 years in endocrinology department, PGI-MER, Chandigarh overall, 11 years of experience, 11 years plus. She is also a founder of Meals That Heal, co-founder Aditi Association. Is that true, ma'am? Is it right? Please correct me if I'm wrong. Association Association of Diabetes in Association Tri-City. of That Diabetes. is an Yeah. that is an NGO that works for type 1 diabetics. Okay, okay. She's a life member of IDO also, Indian Dietetic Association. About her qualification, she's done MSc in Nutrition and Dietetics. So we'll start with insulin and diabetes food myths. Okay. First of all, hello everyone. And to start करने से पहले let us see what is insulin. Basically सबसे पहले ये समझते हैं कि इंसुलिन क्या होता है. तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे पैंक्रियास में बीटा सेल्स के अंदर बनता है. उसका काम क्या होता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना. अब क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज निकलता है यानी कि शुगर, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली इंसुलिन वो चाबी है जिसकी वजह से खाना हर सेल के अंदर पहुंच पाता है एंड हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, चाहे नॉन डायबिटिक हो चाहे डायबिटिक हो, एवरीवन नीड्स इट टू सर्वाइव. एवरीवन नीड्स इट. इंसुलिन क्या होता है जब तक Yeah. हाँ, अभी जब हमारी बॉडी के अंदर बन रहा होता है तो हमें उसका इतना फंक्शन पता नहीं चलता है, बट इंसुलिन इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन. Okay. नाउ मूविंग ऑन, बिकॉज क्या होता है, कई कई बार बॉडी जो है इंसुलिन बनाना बंद कर देती है. क्यों कर Right. देती है? नोबडी नोज इट. बहुत रिसर्च वर्क चल रहा है, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री. तो तब हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है थ्रू सिरिंजेस, थ्रू इंजेक्ट, आपका थ्रू पेन या इंसुलिन पंप. तो उसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, दैट इज टाइप 1. और कई कई बार क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन बन रहा होता है बट कुछ फैक्टर्स की वजह से वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा होता है. अगर आपका ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री है एंड स्टिल यू आर ओवरवेट, या फिर आप बहुत ज्यादा फिजिकली इनएक्टिव है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, आपका खाने का Okay. जो स्टाइल है, ईटिंग पैटर्न है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, देन स्ट्रेस लेवल बहुत है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये सारे फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इंसुलिन की एफिशिएंसी को. नाउ एक तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जीडीएम. जीडीएम इज Okay. बेसिकली जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो वही इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि उस टाइम बॉडी की नीड बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. पर कई कई बार उतना बॉडी नहीं बना पाती. हो सकता है जब लेडी ने कंसीव किया, शी इज ऑलरेडी ओवरवेट, या स्ट्रेस है, या ईटिंग पैटर्न में ही कोई प्रॉब्लम है. तो दैट इज वाई ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो ये हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है. एंड कुछ अनकॉमन डायबिटीज और भी हैं, लाडा एंड मोडी, उनको इतना हम उसमें नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो मूविंग ऑन, Okay. अब सबसे पहले बिकॉज इंसुलिन है तो इंसुलिन को लेके बहुत सारी मिथ्स भी हैं. तो द बिगेस्ट थिंग, Yes. Yes. बिगेस्ट मिथ इज, Yes. सबसे पहली चीज, लोगों को लगता है इट इज एन एडिक्शन, ये लाइफ लॉन्ग है, ये तो सबसे पहले जो हमें समझना है, इफ इट इज टाइप 1, यस इट इज फॉर लाइफ लॉन्ग. कुछ चीज बॉडी ने बनाना बंद कर दिया है, नेचुरल सब्सटेंस बॉडी में बनना बंद हो गया है, तो वो हमें बाहर से लेना है. अब टाइप 2 में क्या Okay. होता है, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिपेंड करता है आपको कब डिटेक्ट हुई है डायबिटीज.
तो ये हो सकता है अगर आपको प्री डायबिटीज के टाइम पता चल गया है। प्री डायबिटीज का मतलब है अभी डायबिटीज के कुछ कुछ सिम्टम्स आना ही शुरू हुए हैं, तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या विद अ टैबलेट ऑफ 500 mg वो कंट्रोल हो सकता है। या आपको पता है स्टेज पे, ऐसे स्टेज पे पता चला है कि आपका ऑलरेडी बहुत मतलब योर शुगर लेवल्स आर बियॉन्ड इमेजिनेशन, 500 Okay. 600 बहुत ज्यादा है, एंड आपका टैबलेट वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है डॉक्टर विद टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करे इंसुलिन इंजेक्शन भी। तो Okay. दिस इज द फर्स्ट थिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ड्रग नहीं है, ये कोई एडिक्शन नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी, तो वो लेना है। देन सेकेंड Okay. थिंग इज वेरी कॉमन, वेट गेन। अब क्या होता है डायबिटीज में, क्योंकि खाना अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है, तो जो वो वेट लॉस होता है बिकॉज ऑफ दैट होता है। अगर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ने जो आप खाना खा रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ इंसुलिन, तो वो नेचुरल वेट गेन हो सकता है। तो उसमें इतना वरी नहीं करना है, बट हाँ, अगर आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कुछ खाने का अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, एंड इंसुलिन का डोज बढ़ाई जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर वेट गेन हो सकता है। देन उसके बाद जो देखा जाता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये लास्ट स्टेज है, या मतलब अब तो कॉम्प्लिकेशंस होने ही होने हैं। Yes. इंसुलिन इज द सेफेस्ट थिंग, कोई लास्ट स्टेज कुछ ऐसा नहीं है, हम जितना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ टाइप 2, टाइप 1 में Okay. तो इंसुलिन इज द ओनली ट्रीटमेंट। इन केस ऑफ टाइप 2, अगर आप डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है, कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, हाई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, विद टैबलेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, और इंसुलिन उसके साथ स्टार्ट किया है, तो गो फॉर इट। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए हाई शुगर को, डायबिटीज इज समथिंग कि वो आपके Okay. हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो बहुत जरूरी है उसको कंट्रोल किया जाए, और इंसुलिन के इससे आराम से कंट्रोल हो सकता है, टू 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 अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। देन And बहुत लेडीज आर रिलक्टेंट कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे थिंक कि वो नहीं शुरू करना चाहते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर उनको रिकमेंड किया जाता है, तो ऐसा इट इज द सेफेस्ट मेडिसिन, इट इज द सेफेस्ट थिंग। तो okay. अगर कई 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 बार हो सकता है आपका टैबलेट से हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, बट क्योंकि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा और अच्छा कंट्रोल करना होता है, शुगर कंट्रोल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो अगर सजेस्टेड है, प्लेसेंटा में बहुत माइन्यूट पहुंचता है, तो उसका कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, एंड इट इज द सेफेस्ट थिंग। Okay. नाउ मेनी ऑफ देम आर स्केर्ड ऑफ इंसुलिन बेसिकली, Yes. Yes. क्योंकि Many. हाँ, तो सबसे पहली चीज जो समझनी है कि बेसिकली इंसुलिन क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो दे आर स्केर्ड ऑफ, दे आर फोबिक टू इंजेक्शंस। क्योंकि Injection. फिर Yeah. हमें, Right. हाँ, क्योंकि वो गोली के थ्रू नहीं होता है, तो वो उनको डर लगता है सुई से, द निडल एंड थ्रू पेन। बट और आजकल इतना एडवांस हो गया है कि आप इंसुलिन को मतलब जो इंसुलिन पेन की जो निडल्स होती हैं, या जो निडल्स आती हैं, वो 6 mm की, 4 mm की, 2 mm की, इतनी छोटी होती हैं कि जैसे आपने कोई सेफ्टी पिन से प्रिक किया, या मतलब ऑल पिन प्रिक किया, सिर्फ उतना ही पेन होता है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि बहुत ज्यादा पेन होगा Okay. या कुछ होगा। इट इज दी मतलब वही है, लोग फोबिक इस वजह से ज्यादा होते हैं। सो Okay. मतलब दीज आर दी मेन थिंग्स जो इंसुलिन को लेके बहुत ज्यादा लोग स्कैर्ड होते हैं। एंड यू टेल मी We इफ have यू a हैव एनी question now. क्वेश्चन। यस। Yes. So a question from Trupti Mishra. How to control hyperglycemia through dietary modifications? सी सबसे पहली चीज तो यही है कि हमें हाइपरग्लाइसीमिया बहुत वजह से हो सकता है। आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली है ही, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट आप किस टाइप का खा रहे हैं, तो वो बहुत ध्यान रखना है कि फाइबर ज्यादा है या नहीं है, प्रोटीन कितना है, फैट कंटेंट ज्यादा है या फैट कंटेंट कम है, तो वो सब चीजें, वो सारी चीजें पैरामीटर्स तो देखनी ही है। कभी कभी हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग आपका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, आपका वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है शुगर बढ़ाने में। बहुत और फैक्टर्स होते हैं, ड्यूरिंग इलनेस आपका शुगर बढ़ता है, तो उसके साथ साथ अगर हाइपर को कंट्रोल करना है, तो उसके साथ साथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपका शुगर बढ़ता है, तो ये सब चीजें खाने के साथ साथ ये सब फैक्टर्स भी देखना जरूरी है। हो सकता है आप Okay. इंसुलिन लगा रहे हो, पर आप इंसुलिन साइट चेक करना बहुत जरूरी है
कि जितना आप लगा रहे हैं शायद उतना इंसुलिन नहीं जा रहा हो, तो वो सब इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक्स भी देखना बहुत जरूरी है। इट इज एन ओवरऑल मैनेजमेंट, एंड डाइट Okay. में जितना हेल्दी से हेल्दी रख सकते हैं उतना वो करना, उतना हेल्दी रखना है। दैट इज द ओनली थिंग, कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक डायबिटिक डाइट होगी या स्पेसिफिक, diabetic diet is the healthiest diet basically. So this is Okay. what you have to keep in mind. Yes, we are about to discuss about the foods that diabetic patients should avoid or they should take. And there are a lot of myths. First of there all, are related there are to food myths को juices तो and लेके बहुत fruits. ज्यादा, Yes. yes food, हाँ food myths को बहुत ज्यादा food myths है। सबसे पहली चीज वही आती है, जहां डायबिटीज का नाम आता है लोग क्या ढूंढते हैं, कैलोरी फ्री, शुगर फ्री, फैट फ्री, Yes, डाइट yes. फूड। तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मतलब हेल्दी। बेसिकली Okay. डाइट फूड ऐसी कुछ नहीं होता है। डाइट का मतलब होता है हम जो भी खाते हैं या पीते हैं उसको डाइट बोला जाता है। दैट डिपेंड्स आप कितना न्यूट्रिशियस खा रहे हैं। तो Right. न्यूट्रिशन इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है। तो अगर Okay. आपको शुगर फ्री बोला जा रहा है, या आप ये सोच रहे हैं कि स्टोर्स में आप ये ढूंढ रहे हैं शुगर फ्री, कैलोरी फ्री और इस सब चीजों से, तो इन सब चीजों से एक तो सबसे पहला दूर रहना है। दीज आर और मार्केटिंग गिमिक्स, तो इसके ऊपर इस ट्रैप में नहीं फॉल करना है। देन जितना आपका घर का बना हुआ होममेड हेल्दी फूड होगा वो खाना है। देन बहुत Okay. लोग सोचते हैं कि यस, वो बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। Yes. एंड कहीं कहीं बार फ्रूट जूसेस वगैरह बहुत पीते हैं। दे थिंक Yes. दैट दे आर हेल्दी। तो द अनदर मिथ इज लाइक फ्रूट्स आर ऑलवेज बेटर देन फ्रूट जूसेस, बिकॉज फ्रूट्स में क्या होता है, आपका नेचुरल शुगर के साथ साथ उसमें आपका फाइबर पूरा होता है, वाइटामिन पूरे होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनफैक्ट जो मार्केट में पैकेज फूड फ्रूट जूसेस वगैरह मिलते हैं एंड दे आर सेड दे आर सो कॉल्ड रियल, तो दे आर नॉट रियल। उनमें शुगर एडेड होता है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं। उनको बल्कि लो शुगर के टाइम इसलिए ही यूज किया जाता है सो दैट वो एकदम से इंस्टेंट एनर्जी दे सके। देन अनदर थिंग इज, बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को ब्राउन राइस एंड Brown व्हाइट rice. राइस के बीच Yes. में। द Brown ओनली bread, मेजर brown डिफरेंस rice. इज, यस When द it's come ओनली to मेजर brown डिफरेंस label इज, products, right? यस, नहीं ब्राउन लेबल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर, यस डेफिनेटली दे आर हेल्दी बिकॉज उनका उसमें फाइबर पार्ट होता है। तो वही Okay. है द मेन बेसिक डिफरेंस इज ब्राउन और जो व्हाइट राइस में, कि उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। बट उसकी वजह से क्या करते हैं लोग, कभी कभी उसको ओवर ईट करते हैं। तो अगर आप उसको भी, अगर आप Yes. हेल्दी चीजों को भी मतलब पोर्शन कंट्रोल, डायबिटीज में पोर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। डायबिटीज में क्या, ओवरऑल भी वैसे व्हाइट राइस को आप कैसे हेल्दी बना सकते हैं। एक तो ब्राउन राइस, सी नो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, दे आर Yes. कॉस्टलियर टू बी प्रैक्टिकल। व्हाइट राइस में आप क्या कर सकते हैं, एक तो हमेशा कुक्ड राइस खाने हैं। कुक का मतलब है हमेशा उसका पानी निकाल के, मांड निकाल के, विदाउट स्टार्च। अगर आप एक Okay. पोर्शन ऑफ व्हाइट राइस ले रहे हैं उसमें डबल वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं, तो उसका भी आपने फाइबर कंटेंट उतना अच्छा कर दिया जितना ब्राउन राइस का। तो कभी कभी पोर्शन कंट्रोल में आप व्हाइट राइस भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है Okay. कि बस हाँ, क्योंकि दे आर मेनी पीपल हु आर जस्ट राइस ईटर, तो उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो राइस के साथ सब्जियां ज्यादा ऐड करिए, दाल ज्यादा ऐड करिए, व्हाइट राइस और हमेशा बॉइल्ड खाइए, तो इट कैन वर्क फॉर यू। देन And is अनदर there थिंग, any special kind of diabetic meal? स्पेशल काइंड, वही मैंने जो आपको पहले बताया, एज सच कोई स्पेशल काइंड ऑफ डायबिटिक मील्स नहीं होती। डायबिटिक मील इज द हेल्दीएस्ट थिंग। इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। इट्स जस्ट आपको सब कुछ, वैसे भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें भाई ये बंद कर दिया है, हमारा समोसा बंद कर दिया है, हमारा पिज्जा बंद कर दिया है, तो ये तो वैसे भी हार्मफुल है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल। तो इसमें आप तब खाते हैं, आप इसमें प्रोटीन प्रॉपर लेते हैं, आप इसमें फैट कंटेंट मतलब जो आपका हेल्दी फैट्स होता है, थ्रू नट्स हो गया, थ्रू आपका नॉन, अगर एनिमल सोर्सेज हैं तो वो हो गया। देन आपका जो आपका फाइबर पार्ट, जो आपका कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, वो आप थ्रू डिफरेंट आपके सीरियल्स से आते हैं, तो आप उससे लेते हैं। तो आप इसमें वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स ज्यादा अच्छे से खाते हैं। तो दिस इज दी हेल्दीएस्ट डाइट बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं Okay. है कि अगर घर में एक बंदा डायबिटिक है तो उसके लिए अलग से मील बनेगा। इनफैक्ट तब वो मील खाएं तो एवरी वन कैन बी हेल्दी। पोर्शन Okay. कंट्रोल डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लस उसके साथ साथ आपको अपने इंसुलिन एडजस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट, अगर आप मेडिसिन पे तो उसका इम्पोर्टेंट है, एंड एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मतलब ये तीनों चीजें Okay. डेफिनेटली उस चीज का ध्यान रखना है। And one more question, ma'am. Are bitter foods and vegetables, we can say, they control diabetes? सॉरी आई डिडंट गेट यू। Are bitter foods and vegetables or fruits, you can say, they control diabetes? व्हाट, Because if we talk वेजिटेबल्स? about, yes, bitter foods and vegetables. ओके बिटर, ओके 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 Yes, ओके, yes. बिटर में बेसिस, यस यस। सी क्या होता है, कई कई बार लोग क्या कहते हैं, डेफिनेटली वो अच्छे होते हैं, बट कई कई बार लोग उसका एक्सेस कर देते हैं। जैसे करेले का जूस है, अब Hmm. करेले का जूस है तो करेले का जूस ही किसी भी चीज का इनमें लोअरिंग ये करते हैं शुगर कंट्रोल को, तो वो भी हार्म करेगा, क्योंकि Okay. इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है। आप उसको जूस के फॉर्म में ले रहे हैं तो कई कई बार बहुत लोगों में स्टमक एक होने लग गया है, बहुत ज्यादा कड़वी चीजें खा के। बहुत ज्यादा लोगों का हाई, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिसिन भी ले रहे होते हैं अपनी शुगर कंट्रोल के लिए, प्लस वो उसके साथ जूस का इंटेक इतना ज्यादा कर देते हैं कि उनको ये भी देखा गया है कि उनको बहुत ज्यादा हाइपो हो गया, यानी कि शुगर 70 से कम भी हो गई है। तो एक्सेस नहीं करना है, और जितना आप इसको सब्जियों को भी होल फ्रूट में खाएंगे, Okay. मतलब बेसिकली होल जितना खाएंगे, उसको कुक्ड फॉर्म में खाएंगे, उसको जूसेस के फॉर्म में आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए। जब तक उसका फाइबर, वाइटामिन, मिनरल्स उसमें रहने दीजिए। कुक्ड फॉर्म में सब्जियां खाइए, करेला वगैरह, जैसे आप करेला हो गया, Hmm. वेजिटेबल्स को जैसे फ्रूट्स का भी मैंने जैसे बताया कि उसको होल जितना आप खाएंगे वो ज्यादा फायदा करेगा। Okay. And there are a lot हम्म। of products in the market when we go for a grocery, then that labeled sugar free or we can say fat free diet food. So are they healthier? ये हमने डिस्कस करा था, ये मैंने आपको भी बताया, नो, दे दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स। इस पे जितना आपका होममेड घर का फूड होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं उनमें आपका प्रिजर्वेटिव्स होता ही होता है, या उनमें कई कई बार क्या होता है, जहाँ पे शुगर फ्री लिखा होता है तो कैलोरीज फैट से आ रही होती है। अगर आपको किसी पैकेट में मेंशन्ड है फैट Okay. फ्री, तेल कभी भी फैट फ्री नहीं हो सकता है, यू हैव टू बी लॉजिकल, कि कभी आजकल तेल के भी Hmm. उसमें लिखा आ रहा होता है। Yes, yes, yes. इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एडेड होते हैं रादर ऑफ नेचुरल शुगर। Okay. तो दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स, इस ट्रैप में नहीं फॉल करना है। जितना आप ताजा घर का बना हुआ फूड होगा कुक, वो उतना ज्यादा हेल्दी होगा। वंस अ वाइल कभी Okay. आपने बिस्किट ले लिया, वंस अ वाइल कभी आपने थोड़ी बहुत नमकीन खा ली, दैट्स ओके, बट नॉट इन अ रूटीन वे। Okay. And does Desi medicines work to control blood sugar level? देसी मेडिसिन में देखिए, अगर आपको किसी ने मतलब ये प्रिस्क्राइब करा है कि आप आंवले का चूरन ले लो या समथिंग, मतलब कुछ दालचीनी वगैरह या समथिंग, कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसे चीजें आपको Hmm. एडवाइस करी गई है, या कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा चूरन है, या मतलब पाउडर फॉर्म में है बेसिकली, या कोई टैबलेट फॉर्म में है, विद योर मेडिकेशंस यू कैन कंटिन्यू। बट कभी भी Okay. ये नहीं सोचना है, हाँ ये कभी भी ये अपना, एक तो डॉक्टर के मतलब राय के बिना, मेडिकल सीख के बिना कभी भी एक तो अपनी मेडिसिन बंद नहीं करनी है। कि अगर आपको किसी ने ये बोल दिया है कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दो, आप अपना इंसुलिन बंद कर दो, नेवर डू दैट। देसी Okay. मेडिसिन आपका मेडिसिन के साथ साथ, यस यू दे कैन लोअर योर शुगर, एंड टाइप 1 के केसेस में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिकॉज इंसुलिन जिंदगी है। यू कैन लैंड अप इनटू इमरजेंसी सिचुएशन, अगर आप Yes. ये सोच के सो कॉल्ड किसी बाबा की बातों में आके अपना देसी मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यू डोंट हैव टू लीव योर इंसुलिन एवर। Okay. So we have one more question from Trupti ma'am. How much should be salt intake for an adult renal patient with type 2 diabetes? इट डिपेंड्स, सब कुछ देखना पड़ता है। सोडियम कंटेंट इनका वो है, सोडियम कंटेंट कितना लेना है, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है। एडल्ट का मतलब एडल्ट कुछ भी हो सकता है, उनका और कोई एलिमेंट तो नहीं है, या उनका पोटेशियम कितना है, मतलब ये सारी पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि कितना लेना चाहिए। ऑन अ जनरल रूल, अगर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बीपी है, बहुत ज्यादा मेडिसिन उसकी ऑलरेडी चल रही है, रीनल है, तो जस्ट मतलब जो हमारा पूरा जो टेबल स्पून होता है, हाफ टेबल स्पून
और वो भी हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसको काला नमक डाइट में ज्यादा ऐड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स, क्योंकि हमारे खाने के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें सोडियम एडेड होता है, तो वो पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंगली ही वेरी करता है। Okay. So you have already covered all the points, ma'am. So what are the last key points you would like to suggest to our audience? Like you would love to uh, advise them. See, overall, see, diabetes management is not only a science but it is an art. आपका डाइट, आपका मेडिसिन या इंसुलिन और आपका एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपका मेंटल हेल्थ, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट इफ यू आर मतलब ऑलवेज स्ट्रेस्ड है, या मतलब वही है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ नहीं है, ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री जितना हो सके, ट्राई टू बी पॉजिटिव। तो दिस इज द की पॉइंट्स कि आप बहुत अच्छे से अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपनी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस मतलब उसको डिले कर सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो ये समझना है। एंड Yes. सबसे बड़ी इंसुलिन हर इंसान को चाहिए, हर इंसान की बॉडी में जिनके अंदर बन रहा है, तो हमें उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही है, बट इंसुलिन इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई अगर इंजेक्शन आपके सामने या पब्लिकली ले रहा है कि ये कोई ड्रग है या वो है। तो सबसे पहली चीज तो यही समझनी है कि Right. इंसुलिन इज अ नेचुरल हार्मोन। ठीक है, Yes. दिस इज ओनली, हाँ, आई थिंक दीज आर दी मेन थिंग्स जो हमें ध्यान रखना है। एंड जितना हेल्दी खा सकते हैं आप, जितना खुश रह सकते हैं, अपना फिजिकल एक्टिविटी और अपना मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह पूरा प्रॉपर करिए, मेडिसिन पूरा प्रॉपर लीजिए, एंड यू कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such informative and knowledgeable session. And also, I would like थैंक यू to सो, tell guys. Yes, yes, ma'am. Please continue. नहीं नहीं नहीं, यू कंटिन्यू। Okay, so she conducts regular diabetes education session for T1DM at PGI MER Chandigarh and webinars also. So please, you can just join her sessions. Is there any question, audience? You can just drop your question in the comment box. We have a very highly qualified dietitian today. She will answer all your questions. आई थिंक So I guess you have covered all the points already. So thank you so much, ma'am. मे बी, या Yes, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू कवर। yes, हमारा एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि हम आलू, वी हैवंट डिस्कस, आई थिंक, हाँ, हमने आलू के yes. बारे में नहीं डिस्कस किया। तो वही चीज है, आलू को भी अगर आप हमेशा आलू और चावल को हमेशा उबाल के खाते हैं तो इन मॉडरेशन आप वो भी खा सकते हैं। इट जस्ट Okay, डिपेंड्स, आपने जैसे, हाँ, सीधे काटा सब्जी में एंड यूज किया, वो अवॉइड करें। 70 to 80% आपका स्टार्च बाय बॉइलिंग, बाय सोकिंग इट रिमूव हो जाता है, 100% नहीं होता एंड ऑल दैट। तो इट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्दी थिंग। आलू में अपना फैट नहीं होता बिल्कुल भी, इट्स जस्ट निग्लेजिबल। तो अगर आप उसको okay. वैसे खाएंगे तो हाँ, चिप्स के फॉर्म में, मतलब उसको अगर आप फ्राइड फॉर्म में खाएंगे तो डेफिनेटली इट विल हार्म। अदरवाइज इन मॉडरेशन आप वो भी कभी कभी खा सकते हैं। Okay. Thank you so much for giving us your थैंक यू precious सो मच, time. thank you, know your team, thank you for having me, and it's a pleasure to have a host like Sonam. Thank you so much, and We thank are you glad to everyone have for you. joining. Thank you. Thank Thank you so you, much, same audience, here. for Okay, staying with us. And we will definitely thank have you. another session also on Instagram as well with another topic, ma'am. Sure, sure. Okay. So thank you so much. Have Okay. a great evening. Thank you. Same to you. Thank you. Okay, ma'am. Bye. 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 So audience, if you want to take any counseling or consultation from dietitian Rashi Goyal, you can go to her website, which is meals.heal.knowyourfood.in, and you can book your consultation. So thank you so much for staying in this session. Please share this video after I disconnect the live session. And if you have any question regarding this topic, insulin and diabetes food myths,
So you can drop your question. She will answer all your questions. So thank you so much, everyone.